हेलो दोस्तों, वेलकम है, स्वागत है फिर से। लगातार जारी हैं क्लासेस, लगातार देख पा रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री की क्लासेस लगातार जारी हैं। टॉपिक जो स्टार्ट हमने किया था वो है 1857 की क्रांति, और 1857 की क्रांति का ये दूसरा भाग है। ठीक है, दूसरे भाग के बारे में हम बात करेंगे आज। और जैसे कि आप जानते हैं, इसके पिछले क्लास में क्या क्या बातें की थी भाई। 1857 की क्रांति के प्रमुख कारणों के ऊपर हम चर्चा किए थे, राजनीतिक कारण देखे थे, जिसके अंतर्गत लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति के कारण लॉर्ड डलहौजी के हड़प नीति के कारण वहां के जो शासक हैं, ठीक है, वो क्या थे, पूरी तरह से पस्त हो गए थे, पूरी तरह से अपने आप को, ठीक है, बैकफुट में ला दी थी, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, लॉर्ड डलहौजी ने अपनी हड़प नीति के कारण जो राज्य थे, जिनके डायरेक्ट पुत्र नहीं हो रहे थे, उनको ब्रिटिश राज्य में शामिल कर लिया था, संविलियन कर लिया था। दूसरी बात है, आर्थिक स्थिति देखे थे, जहाँ पर उद्योग धंधों को, भारत के उद्योग धंधों को बंद कर दिए गए थे, जहाँ पर लोग बेरोजगार हो गए थे। ये सबसे बड़े जो है प्रमुख कारण थे। सामाजिक एवं धार्मिक कारण पर अगर चर्चा करें तो यहाँ पर आपको देखने को मिला था कि ईसाई मशीनरियों का आगमन हुआ था इसी के समय, और बहुत तादाद मात्रा में ईसाई धर्म में कन्वर्ट देखने को मिला था। तो जो धार्मिक रूप से कन्वर्ट हुआ था, जिसमें से जो समाज के कुछ वर्ग है इसके खिलाफ हो गए थे। वहीं पर चौथे कारण की हम अगर बात करें तो चौथे कारण में हम बात करें तो बहुत सारे कारण थे। सैनिक कारण के अंतर्गत सैनिकों का मतभेद होता था वहां पर, ठीक है, भारतीय सैनिक और ब्रिटिश सैनिक के बीच मतभेद किया गया था, ठीक है, वेतन कम मिल रहे थे यहाँ पर। साथ ही साथ डाकघर जो नियम थे इसके अंतर्गत जो पत्र फैमिली को पहुंचाई जाती थी वो फ्री ऑफ कॉस्ट था, उसको भी बंद कर दिया गया था, ठीक है। जो युद्ध के दौरान दिए जाने वाले, युद्ध के बाद जो दिए जाने वाले जो भत्ते हैं उसको भी बंद कर दिए गए थे। साथ ही साथ समुद्र पार कर भारतीयों को भेजा जाता था युद्ध के लिए, जो कि ये धार्मिक भावनाओं के अनुरूप नहीं थी। तो ये सैनिक के जो सैनिक कारण थे। और तत्कालिक कारण, जैसे कि आप जानते हैं, तत्कालिक कारण के अंतर्गत जो एनफील्ड राइफल है उनमें कारतूस जो होता है, उस कारतूस को काटना पड़ता है, क्योंकि उस कारतूस में गाय एवं सुअर की चर्बी थी, जिसके कारण से ये मना कर दिए थे। और फिर स्टार्ट हो गया था इनका विरोध, और इसी के चलते ये प्रारंभ हो गया था 1857 की। मंगल पांडे ने 24 मार्च 1857 को ये जो चीजें जो प्रारंभ कर दी थी। उसके बाद विस्तार आपने देखे थे, जहाँ पर दिल्ली पर पहुंचकर दिल्ली के जो शासक है बहादुर शाह जफर, वो क्या करते थे, अपना अपना नेता चुनते हैं, और नेता चुनकर बहादुर शाह जफर को क्या करते हैं, वैसे नेता चुनते हैं और वो लीड करते हैं। और इसी के क्रम में आपको देखने को मिलता है कि बहादुर शाह जफर को 1857 की क्रांति में भाग लेने के कारण, सहायता प्रदान करने के कारण उनको क्या कर दिया जाता है, देश निकाला कर जाता, देश से निर्वासित कर देते हैं। और वो कहाँ चले जाते हैं, बर्मा चले जाते थे, रंगून चले जाते हैं, जहाँ पर उनको 1862 में उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो ये सारी बातें हम पिछले क्लास में क्या कर चुके हैं, आज का प्रमुख जो बात है वो प्रमुख नेता के बारे में हम बात करेंगे, और किस 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 स्थान से नेताओं ने 1857 की क्रांति में भाग लिया था। साथ ही साथ इसके बाद बात करेंगे कि असफलता जो मिली है 1857 की क्रांति में, उनके क्या क्या कारण आपको देखने को मिलेगा वो, और यह सफलता के बाद परिणाम क्या नजर आते हैं। हालांकि हमें 1857 की क्रांति भी असफलता मिली, लेकिन उसके जो है एक तरह से हम बोल सकते हैं अंग्रेजों को बैकफुट में एक प्रकार से धकेल दिए। परिणाम नजर आते हैं, कुछ देखेंगे। 1857 क्रांति के समय लिखे गए और जो है बुक, विभिन्न राइटरों द्वारा लिखे गए बुक की भी हम चर्चा करेंगे। इस प्रकार से हमारा क्लास कंटिन्यू करेंगे। चलिए, तो चलते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं प्रमुख नेता और उनका। ठीक है, तो हम
बात क्या कर रहे हैं भाई, 1857 की क्रांति के प्रमुख नेता एवं केंद्र। तो वो हम देखेंगे, और इसको हम इस प्रकार से हम देखने वाले हैं। एक तरफ मैं लिख देता हूँ इसके बारे, एक तरफ मैं सन लिख देता हूँ, सन या ईयर लिख देता हूँ, ठीक है। फिर हम बात करेंगे किस क्षेत्र से ये लड़े थे, किस क्षेत्र से या किस स्थान से। विद्रोही नेता, विद्रोही की अगर हम बात करें, विद्रोही या क्रांतिकारी, दमन किसने किया था, दमनकर्ता का भी नाम आप याद रखिए, दमनकर्ता किसने किया था। साथ ही साथ आप याद रखिए प्रमुख या विशेषता क्या है, इस सारे पॉइंट में क्या क्या विशेष बातें हैं उसकी भी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हम देखने वाले हैं आज की क्लास। थोड़ा आसान होता है, थोड़ा टेबल बना के पढ़ेंगे तो। चलिए, सन अगर हम बात करें प्रथम 1857, ये 11 मई 1857, 11 मई 1857 को किस क्षेत्र में, दिल्ली पर। और दिल्ली पर आप जानते हैं विद्रोही कौन है, नेतृत्वकर्ता बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर। और बहादुर शाह जफर उत्तरवर्ती जो मुगल काल है उनका अंतिम जो है बादशाह थे, उन्होंने नेतृत्व किया था। दमन किसने किया था ये आपको याद रखते हैं, हडसन नामक एक अंग्रेज द्वारा क्या किया गया था, दमन किया गया था। बाद में इनको क्या किया, विशेष बातें क्या है, रंगून निर्वासित कर दिया, और इनको बहादुर शाह जफर को क्या किया, रंगून भेजा, एवं 1862 में मृत्यु, ठीक है। तो ये विशेष बातें हैं, रंगून भेज दिया 1862 में, मृत्यु हो जाती है, ये पहली बातें। दूसरी बातें अगर बात करें तो 4 जून 1857, 4 जून 1857 की बात करें तो वो लखनऊ के क्षेत्र में बेगम हजरत महल, ठीक है। बस ये लिस्ट आपको याद रखनी है और कुछ नहीं है, बेगम हजरत महल। और बेगम हजरत महल जो है, हम बात किए थे वाजिद अली शाह, ठीक है, उनकी जो है पत्नी थी, और इनका दमन करता किसने थे, कैंपबेल ने, कैंपबेल ने इनका क्या किया था, दमन किया था। चलिए, इनके बारे में कहा जाता है कि बाद में ये नेपाल चली जाती, चली गई, ठीक है, बाद में कहा जाता है कि नेपाल चली गई। 4 जून को ही, 4 जून 1857 को ही झांसी के पास, झांसी, और झांसी में आपको देखने को मिलेगा रानी लक्ष्मीबाई। कौन है भाई साहब, रानी लक्ष्मीबाई। और रानी लक्ष्मीबाई जिनका दमन करता क्यूरेज ने किया था, क्यूरोज ने क्या किया था, इनका दमन किया था भाई साहब, ठीक है। चलिए, वही बात करें इसी समय, इसी के समय
1857 को ही ग्वालियर की बात करें, ग्वालियर, तो ग्वालियर में आपको देखने को मिलेगा टोपी, तात्या टोपी और तात्या टोपी, ठीक है। और इनके बारे में कहा जाता है कि मानसिंह के विश्वासघात के चलते, विश्वासघात के चलते क्या दी गई थी, फांसी दी गई थी, फांसी दी गई थी, ठीक है। फिर वहीं पर बात करेंगे 6 जून, ठीक है। पहले 5 जून की बातें करते हैं। 5 जून 1857 और 5 जून 1857 में कहां पर भाई साहब, कानपुर में, कहां पर, कानपुर, ठीक है। कानपुर पर नाना साहेब, ठीक है, जिसको जिसका दमनकर्ता कैंपबेल ने किया, कैंपबेल ने किया, ठीक है। ये चीजें आपको याद रखनी, ठीक है। चलिए, ये हो गई बातें, आगे चलते हैं नेक्स्ट। थोड़ा डिस्टरबेंस है, थोड़ा मैं, ठीक है, थोड़ा रुकिए, क्लास में थोड़ा जो है, थोड़ा से हम क्या करते हैं, पुश करते हैं, थोड़ा डिस्टरबेंस है यहाँ पर, ठीक है। थोड़ी देर बाद हम कंटिन्यू करेंगे, शायद शादी विवाह का भी सीजन है, शादी विवाह का सीजन है, 2 मिनट वेट करिए।
चलिए फिर से वेलकम है, फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का। और थोड़ा डिस्टरबेंस था उसके लिए सॉरी। ठीक है, तो भाई शादी ब्याह का सीजन है तो चल रहा है सब चीजें। चलिए ठीक है, आगे बढ़े। आगे हम बात करेंगे 1857 की क्रांति के और कुछ बारे में। फिर वही बात करते हैं सन। ठीक है, एक और यहाँ पर देख लेते हैं सन किस क्षेत्र से ये आते हैं, कुछ कुछ और बातें करेंगे। विद्रोही का नाम, दमनकर्ता, अगर कुछ विशेष बातें हैं इनके अंदर तो विशेष हम बातें करेंगे। ठीक है, चलिए चलिए 6 जून 1857 किस क्षेत्र से? इलाहाबाद। इलाहाबाद से विद्रोही देखने को मिलेगा लियाकत अली। लियाकत अली और दमन करता थे कर्नल नील। वहीं पर बात करेंगे तो जून 1857 को ही फैजाबाद फैजाबाद और फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला कर्नल नील ने ही क्या किया था? दमन किया था। आगे बढ़ें तो 12 जून 1857 की बात, जगदीशपुर, कहाँ पर? बिहार पर, बिहार के आसपास जगदीशपुर। और जगदीशपुर पर आपको देखने को मिलेगा कुंवर सिंह। ठीक है, जिनका विद्रोह का दमन टेलर नामक एक अंग्रेज ने किया था। टेलर एवं विंसेंट, टेलर एवं विंसेंट नामक अंग्रेज ने किया था। फिर जून 1857 कहाँ से स्थान से? बरेली। खान बहादुर खां, याद रखिए खान बहादुर खां। विंसेंट आयर ने इनको क्या किया था? दमन किया था। विंसेंट आयर 1857 को ही फतेहपुर फतेहपुर में अजीमुल्ला, नाम याद रखिए क्या है? अजीमुल्ला। और दमन किया था रेनॉल्ड। ठीक है, तो ये याद। चलिए, कहा जाता है जगदीशपुर में सर्वाधिक विजय प्राप्त हुए थे। सर्वाधिक क्या थे? विजय प्राप्त हुए थे। तो इस प्रकार से देख सकते हैं चीजें किस किस क्षेत्र से कौन कौन से विद्रोही ने क्या किया था? भाग लिया था। तो क्वेश्चन में आपसे क्या पूछता है भाई साहब? यही पूछा जाता है कि किस स्थान से कौन सा विद्रोही भाग लिए थे और उनका दमन किसने किया था, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए, ये हो गया है दो चीजें। इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर कुछ अन्य के बारे में। ठीक है, अन्य जो है विद्रोह के बारे में, कहने का मतलब अन्य स्थान 1857 के
ठीक है, विद्रोह के अन्य स्थान, विद्रोहों के कुछ अन्य स्थान भी देखेंगे। इंपॉर्टेंट वो स्थान थे, लेकिन उनके सिवाय भारत में और बहुत सारे स्थान हैं जहां से विद्रोह हुई थी। ठीक है, चलिए। और जैसे कि गोरखपुर, गोरखपुर और गोरखपुर से भाग लेने वाले गजाधर सिंह, गजाधर सिंह, गोरखपुर से गजाधर सिंह नामक ने भाग लिया था। मुरादाबाद, मुरादाबाद और मुरादाबाद से भाग लेने वाले 1857 की क्रांति में भाग लेने वाले अब्दुल अली खान, अब्दुल अली खान। तीसरे नंबर की हम बात करें, सुल्तानपुर, क्या भाई साहब, सुल्तानपुर, और सुल्तानपुर से भाग लेने वाले शहीद हसन, शहीद हसन। ठीक है, वहीं पर सैदपुर, यूपी में सैदपुर है, सैदपुर। ठीक है, उत्तर प्रदेश के स्थान पर सैदपुर, और सैदपुर में भगवान सिंह जाट, भगवान सिंह जाट, उन्होंने भाग लिया था। रेवाड़ी से बात करें, हरियाणा, रेवाड़ी से, रेवाड़ी, रेवाड़ी से आते हैं राव तुलाराम, राव तुलाराम ने भाग लिया था। बैरकपुर तो आप जानते हैं, बैरकपुर, बैरकपुर से मंगल पांडे, पांडे। असम से भी देखने को मिला था, असम, और असम से दीवान मनीराम, दीवान मनीराम दत्त प्लस कदेश्वर सिंह, कदेश्वर, दीवान मनीराम प्लस कदेश्वर सिंह ने क्या किया था, भाग लिया था। चलिए, वहीं पर 7 के बाद 8वें नंबर पर और कुछ है, संबलपुर, संबलपुर। ठीक है, संबलपुर जो उड़ीसा के स्थान पर है, उड़ीसा वाले संबलपुर से सुरेंद्र शाह, सुरेंद्र नाथ या सुरेंद्र शाह के नाम से जाना जाते हैं। मेरठ, मेरठ से कदम सिंह, कदम सिंह। मथुरा, मथुरा से भाग लेने वाले देवी सिंह, देवी सिंह। वहीं पर अगर बात करें बिजनौर, बिजनौर, और बिजनौर से मोहम्मद खां, मोहम्मद खान ने नेतृत्व किया था, नेतृत्व करता। रायपुर के बारे में आप जानते हैं, रायपुर के बारे में आप जानते हैं नारायण सिंह, नारायण सिंह, और नारायण सिंह को इसी जो है रायपुर के जय स्तंभ चौक पर फांसी दी गई थी। चलिए, मंदसौर, मंदसौर के स्थान पर अगर देखें तो शहजादा, शहजादा हुमायूं, कोटा राजस्थान, कोटा से, कोटा राजस्थान से जयदयाल, हरदयाल, हरदयाल आते हैं, जयदयाल एवं हरदयाल। चलिए, सतारा महाराष्ट्र से, सतारा से रंगा जी बापू, महाराष्ट्र से
वासुदेव बलवंत, वासुदेव बलवंत फड़के। वहीं पर पंजाब से भी है कहीं, जो है गोवा से, पंजाब से। अगर देखिए तो कहाँ से भाई, पंजाब से। और पंजाब से आपको देखने को मिलेगा गुरु राम सिंह, गुरु राम सिंह। कहीं गोवा से आपको भी देखने को मिलता है, गोवा। और गोवा से जो है पूजी राणा, पूजी राणा। सिंध के क्षेत्र में भी आपको देखने को मिलेगा, सिंध, मोहम्मद इमाम बख्श, मोहम्मद इमाम बख्श। सागर से आपको देखने को मिलेगा, सागर से नेतृत्व करता शेख रमजान, शेख रमजान। तो बेसिकली ये जो मैं लिस्ट बताया हूँ, ये दो लिस्ट, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोनों। आप अगर देखें तो दिल्ली पर बहादुर शाह जफर ने विद्रोह किया था, लखनऊ से बेगम हजरत महल, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, ग्वालियर से तात्या टोपी, कानपुर से नाना साहब, इलाहाबाद से लियाकत अली, फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला, जगदीशपुर से कुंवर सिंह, बरेली से खान बहादुर खां, फतेहपुर से अजीमुल्ला। तो ये जो है 10-12 आप जो है ये कंठस्थ याद रखिए, ये दोनों तो दोनों लिस्ट याद होनी चाहिए, ठीक है। ये हो सके तो कुछ कुछ चीजें आपको यहाँ से याद कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हैं कुछ कुछ चीजें यहाँ से याद सकते हैं। क्वेश्चन ज्यादातर इन दोनों पेजों से ही क्या करते हैं, पूछे जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ज्यादातर यहीं से देखने को मिलता है, यहीं से पूछे जाते हैं। चलिए, तो ये चीजें हो गई, आप देख चुके हैं। इसके बाद हम बात करेंगे विद्रोह, 1857 के जो विद्रोह हुए, ठीक है। तो उनमें हमें क्या मिली भाई साहब, उनमें हमें क्या मिली है, असफलता मिली है। और उस असफलता के कारण क्या है वो हम क्या करेंगे, देखने वाले हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्या है हमारा, 1857 के विद्रोह के, विद्रोह की असफलता के कारण क्या क्या है, ठीक है। तो मैं एक एक कारण लिखूंगा और समझाऊंगा, ठीक है। चलिए, चलिए विद्रोह की जो असफलता के कारण की हम चर्चा कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या क्या पॉइंट है। एक तो पहली बातें, विद्रोह का क्षेत्र सीमित होना, ठीक है। विद्रोह का सीमित क्षेत्र होना। अब सीमित क्षेत्र अगर बात करें तो किस प्रकार से सीमित क्षेत्र भाई, देखिए अगर आप देखे होंगे, ध्यान दिए होंगे, तो विद्रोह जो हुए हैं, विद्रोह जो हुए हैं वो भारत के देख सकते हैं उत्तर भाग और मध्य भाग के जो लोग हैं, जो नेता हैं, उन लोगों ही ने क्या किया था, नेतृत्व किया था। ये क्षेत्र 1857 के विद्रोह में बड़े बड़े जो लोग थे वो तो भाग नहीं लिए थे, साथ ही साथ जो मैंने क्या कहा, दक्षिण का हिस्सा छूट गया था। दक्षिण का हिस्सा पूरी तरह से नील था, दक्षिण से जो है भाग नहीं लिए थे। आपके उत्तर भारत और मध्य भारत के जो नेताओं द्वारा क्या किया था, भाग लिए थे। इसलिए विद्रोह का क्षेत्र क्या हो गया, सीमित हो गया, सिमट गया। और क्षेत्र सीमित है तो अंग्रेजों को द्वारा दमन करना आसान हो गया। साथ ही साथ दूसरे नंबर की बात करें, नेतृत्वकर्ता का अभाव था। नेतृत्व का क्या था भाई,
अभाव था। ठीक है, नेतृत्व का अभाव था, क्योंकि जो नेता है वो जो ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, जो बैकवर्ड से आते हैं, वो इतने पढ़े लिखे नहीं थे। ठीक है, और नेतृत्वकर्ता का अभाव था, कहने का मतलब हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस प्रकार की रणनीति बनानी है, वो सारी चीजें उनको नहीं मालूम थी। ठीक है, तो असफलता के दो कारण। तीसरे कारण की अगर चर्चा करें तो सीमित संसाधन थे। ठीक है, क्या है? सीमित संसाधन। और सीमित संसाधन का मतलब है कि सैनिक उतने नहीं थे, जैसे कि अगर सैनिकों की बात की जाए तो ब्रिटिश सरकार में सैनिक तादाद मात्रा में देखने को मिलेगा। साथ ही साथ उनके छुरी, बंदूक, ठीक है, ये सभी उनके पास रहेंगे। और भारतीयों के पास उतना सीमित संसाधन नहीं थे जिससे हम युद्ध में लड़ सके। ठीक है, युद्ध में हम लड़ सके उतने सीमित संसाधन नहीं थे, और जिसके कारण से ये असफलता के कारण बनते हैं। साथ ही साथ संगठन या एकता का अभाव नहीं था। संगठन या एकता का क्या था? अभाव था। ठीक है, आप देखते हैं। ठीक है, अगर आपको दिखाई दे रहा होगा तो ये सारी चीजें आप लिस्ट उठा के देखिए। कोई दिल्ली से लड़ रहा है, कोई लखनऊ से, कोई झांसी से, कोई ग्वालियर से, कोई कानपुर से। ठीक है, अपने अपने नेता जो है चुन के लड़ रहे हैं। कोई इलाहाबाद, कोई फैजाबाद, कोई गोरखपुर, कोई मुरादाबाद, कोई रेवड़ी, कोई रायपुर, कोई कोटा, कोई सतारा, अलग अलग स्थानों से लड़ रहे हैं। इसका मतलब उनमें एकजुट नहीं थी, उनमें एकता नहीं थी। ठीक है, अगर सभी लोग एक जगह इकट्ठा होते, कोई एक जगह, एक स्थान को केंद्र मानते, और किसी एक व्यक्ति को, ठीक है, जो शक्तिशाली होगा, सब जानकार व्यक्ति को अगर क्या बनाते, उनको नेता चुनते और सभी मिलकर एक साथ दबाव डालते, तो जाहिर सी बात है ये 1857 की क्रांति सफल होती। लेकिन सफलता के अंतर्गत अगर हम देखें, या सफलता के अंदर देखें, तो संगठन का अभाव था, पूरी तरह से एकता नहीं थी। कोई कोई जो है पूर्व से लड़ रहे हैं, कोई पश्चिम से लड़ रहे हैं, कोई मध्य से लड़ रहे हैं, कोई उत्तर से लड़ रहे हैं। तो अगर बिखरे हुए हैं, नेता बिखरे हुए हैं, तो अंग्रेजों को दमन करना क्या है? अंग्रेजों द्वारा दमन करना क्या हो जाएगा? आसान होगा, और इसलिए दमन क्या किया? आसान हुआ। चलिए, साथ ही साथ भाग नहीं लिए, समर्थन प्राप्त नहीं था। किसका किसका समर्थन? कुछ वर्गों का समर्थन प्राप्त नहीं था। अगर मैं लिखूं कुछ वर्गों का समर्थन नहीं था, कुछ वर्गों का समर्थन नहीं था, जैसे कि कुछ वर्ग में, मैं यहाँ लिखूंगा, कुछ वर्ग में आते हैं शिक्षित लोग। ठीक है, शिक्षित वर्ग, जमींदारी वर्ग, जमींदार लोग। अरे कुछ कुछ जमींदार लोग, कुछ कुछ जो है जो भ्रष्टाचार लोग हैं, वो अंग्रेजों के साथ भी हो गए। ठीक है, जमींदार लोग, भ्रष्टाचार लोग, ठीक है, जो शिक्षित पढ़े लिखे थे, ठीक है, वो उन्हीं के साथ हो गए। तो कुछ वर्गों का समर्थन पूरी तरह से नहीं मिला। साथ ही साथ उद्देश्यों का अभाव था। उद्देश्यों का क्या था? अभाव था। उद्देश्य का अभाव कहने का मतलब है हम हम किस उद्देश्य से पढ़ रहे हैं। ठीक है, अगर अभी बात करें हम किस उद्देश्य से पढ़ रहे हैं, हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है। तो आपका लक्ष्य, आपका उद्देश्य क्या है? कि आपको एग्जाम क्रैक करना है। ठीक है, इसलिए तो पढ़ रहे हैं। अरे ज्ञान पाने के लिए थोड़ी पढ़ रहे हैं भाई। ज्ञान पाने के लिए अगर पढ़ते तो जो है इस समय तक नहीं पढ़ रहे थे। ठीक है, उद्देश्य के लिए, ठीक है, जो है एग्जाम क्रैक करने के लिए पढ़ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है वहां का जो उद्देश्य होना चाहिए, ये हमें आज़ादी चाहिए, हमें किस प्रकार से सफलता मिलनी चाहिए। ठीक है, इस प्रकार का जो उद्देश्य बनाते, एक लक्ष्य बनाता, तो हो सकता है वो क्या हो? सफल हो। तो उद्देश्य था ही नहीं, लड़ते जा रहा है, लड़ते जा रहा है, लड़ते जा रहा है, इसी कारण से ये क्या हुआ? असफल। तो ऐसा यहाँ के जो विद्वान कहते हैं। ठीक है, तो विद्रोह की असफलता के कारणों में ये 5-6 कारण है, जहां पर मैंने कहा विद्रोह का सीमित क्षेत्र होना, एक जो है सीमित क्षेत्र हो गया था, बाकी बहुत सभी क्षेत्रों से नहीं आए थे।
नेतृत्व का अभाव था, एक लीडर जो है होना चाहिए, वो उस प्रकार से लीड नहीं कर पाया। सीमित संसाधन थे, अंग्रेजों के जो है अंग्रेजों के पास जो संसाधन थे उससे कम संसाधन भारतीयों के पास थे। सीमित संसाधन, संगठन का अभाव था, एकता नहीं थी, एकजुट कर नहीं लड़ रहे थे, कोई कहीं से भी लड़ रहा था। कुछ वर्गों का समर्थन नहीं मिला, जैसे शिक्षित वर्ग का, जमींदार वर्ग का। उद्देश्य का अभाव था, हम किस कारण से लड़ रहे थे ये देखने को नहीं मिला। ठीक है, चलिए, तो ये 1857 की क्रांति के क्या थे भाई साहब, कारण थे। कारण देख लिए, अब बात करते हैं, परिणाम की बात करते हैं। ठीक है, परिणाम 1857 क्रांति के परिणाम। 1857 की क्रांति का परिणाम क्या निकल के आता है। पहली बात है, मैं बात करूं तो हालांकि मैं फिर से बोल रहा हूं, हालांकि हम 1857 की क्रांति हार चुके हैं, असफलता मिली है, लेकिन अंग्रेज बैकफुट पर हो गए थे। ठीक है, अंग्रेज क्या हो गए थे, अंग्रेज बैकफुट पर हो गए थे, पहुंच गए थे। कहने का मतलब है अंग्रेज पूरी तरह से भाग चुके थे। ये 1857 की क्रांति, हालांकि वो जीते हैं, लेकिन पूरी तरह से उनको ये पता चल गया था कि आने वाले समय में भारतीय हो सकते हैं हमसे ज्यादा क्या हो, हमसे ज्यादा ताकतवर हो। ठीक है, ये तो अभी शुरुआत है। अगर ऐसी स्थिति और बनी तो पूरी तरह से हम क्या हो जाएगा, पूरी तरह से हम पर हावी हो जाएगा। और इसलिए आपको पता है, इसलिए आप जानते हैं, ठीक है, बाद में यही निकल कर क्या आता है 1885 में। ठीक है, 1885 में कारण यही था भाई, सबसे बड़ा कारण 1885 में कांग्रेस की स्थापना हो जाती थी। ठीक है, इसी कारण से कांग्रेस की स्थापना हो गई थी। कांग्रेस की स्थापना क्यों हो गई थी, क्योंकि जहां पर क्रांतिकारी विद्रोही लगातार आ रहे थे, तो बीच में अंग्रेज अपने आप को सिक्योर कर रहे थे। अंग्रेज अपने आप को क्या करते, सिक्योर कर रहे थे। क्यों क्यों, विद्रोही। ठीक है, देखिए, कांग्रेस की बात करेंगे, कांग्रेस की स्थापना की बात करेंगे, कांग्रेस के अधिवेशनों की बात करेंगे, वो बाद में। अगर हम विद्रोही की बात करें तो विद्रोही को अब क्या करना पड़ेगा, कांग्रेस की स्थापना के बाद विद्रोही क्या करेंगे। ठीक है, पहले पहले क्या होता था, पहले क्या होता था, कहने का मतलब 1857 की क्रांति में क्या होगा, पहले ये डायरेक्ट लड़ते थे। ठीक है, क्या करेंगे, ये डायरेक्ट क्या करेंगे, लड़ेंगे डायरेक्ट, उनसे क्या करेंगे, युद्ध करेंगे, विद्रोह करेंगे डायरेक्ट। जब 1885 में कांग्रेस की स्थापना हो जाएगी तो विद्रोही पहले कांग्रेस की तरफ जाएंगे, वहां अधिवेशन होगा, अधिवेशन में बातें होंगी, क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, और किस प्रकार से हम चीजों को, किस प्रकार से हम जो है विद्रोह को, या किस प्रकार से चीजों को आगे बढ़ाएं। तो कांग्रेस में अधिवेशन होगा, उनमें तय होगी कि किस समय हम अंग्रेजों के खिलाफ क्या करेंगे, विद्रोह करेंगे, अंग्रेजों के खिलाफ जो है, ठीक है, मोर्चे निकालेंगे। तो पहले कांग्रेस की तरफ जाना पड़ेगा, कांग्रेस के बाद ठीक है अंग्रेजों की तरफ जाना पड़ेगा। ऐसे में क्या है, डायरेक्ट जो है ऐसी चीजें देखें, तो डायरेक्ट जब अंग्रेजों, ठीक है, अंग्रेजों की तरफ जो डायरेक्ट हावी होगा तो दिक्कत होगी, इसलिए कांग्रेस की स्थापना किया गया था बाद में, ये खैर बाद में हम देखेंगे। तो कहने का मतलब एक तरह से अंग्रेजों को बैकफुट में धकेल दिया था। अब कंपनी का जो शासन है, इस समय कंपनी का जो शासन है, शासन किसको दे दिया गया था, ताज को दे दिया गया था, ताज या जिसको कहा जाता है क्राउन। ठीक है, कंपनी का जो शासक है वो ताज या क्राउन को दे दिया गया है। ठीक है, क्योंकि कंपनी का शासक ताज को समाप्त कर दिया, ब्रिटिश कंपनी को न देकर अब शासन व्यवस्था कौन संभालेगा, डायरेक्ट अकाउंट से होगा। ठीक है, और इससे क्या होगा, इससे जो है ये हमारी गलती नहीं होगी। अंग्रेज जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या बोलेगा, कुछ भी होगा हमारी गलती नहीं है,
क्योंकि सभी शासन वगैरह कौन देख रहा है, क्राउन देख रहा है, तो उससे जाके बात करी। तो कंपनी का पूरा शासन किसको सौंप दिया, क्राउन को सौंप दिया, ताज को सौंप दिया गया। ठीक है, कहाँ का, ब्रिटिश का क्राउन, ब्रिटिश के ताज को। कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी अब, ठीक है, अब नहीं रही। कहने का मतलब उनका जो है शासन, ठीक है, उनको सौंप दिया डायरेक्ट। लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, नीति क्या की गई, समाप्त की गई, समाप्त की गई। ठीक है, कि अब जो है हड़प नीति नहीं कर सकते। ठीक है, चौथी बातें, भारतीय सेनाओं का, भारतीय सेना में भी, सेना में भी क्या किया, अपडेट हुए, अपडेट हुए। ठीक है, भारतीय सेना में भी क्या हुआ, अपडेट हुए। कहने का मतलब भारतीय सेना अगर पहले की बात करें, पहले की बात करें तो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर पहले के जो अनुपात थे वो आप जानते हैं 5:1 होता था। कहने का मतलब है भारतीय सेना में, जो ब्रिटिश सेना की बात करें तो, और जो भारतीय सेना 5:1 है। ठीक है, और ब्रिटिश इस प्रकार से। ठीक है, तो 5:1 के अनुपात में इसको पहले था, अब क्या कर दिया गया, अब ये अनुपात 2:1 हो गया। ठीक है, तो भारतीयों को यहाँ पर कम रखे जाने लगे। ठीक है, भारतीयों की जो मात्रा है, तादाद मात्रा, ठीक है, वो किस प्रकार से थी, दोनों की जो तादाद मात्रा 2:1 में थी। ठीक है, पहले कितना था, 5:1 था। तो ये चीजें आपको क्या करती हैं, ध्यान रखनी है। ठीक है, तो 4-5 जैसे जो परिणाम है क्रांति के, जो है परिणाम नजर आते हैं 1857 की क्रांति के। चलिए, ये हो गया, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ बुक के बारे में। ठीक है, अब जो है 1857 की क्रांति के समय मैंने कहा कुछ पुस्तक लिखे गए थे कुछ राइटर के बारे में। ठीक है, उसकी हम चर्चा करेंगे। तो उसको हम दे सकते हैं 1857 के विद्रोह से संबंधित क्या है, प्रमुख पुस्तक। ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है, याद रखनी है। कौन कौन से है भाई, एक अगर बात करें तो द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस 1857, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। ठीक है, ये किसने लिखा भाई, वी डी सावरकर। ठीक है, वी डी सावरकर साहब क्या कर लिखे हैं, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। सेकंड अगर बात करें, सेकंड की अगर चर्चा करें तो द पीजेंट एंड द राज, द पीजेंट एंड द राज। और ये लिखने वाले कौन है भाई, एरिक थॉमस। क्या नाम है, एरिक थॉमस स्टोक, एरिक थॉमस स्टोक। तीसरी बातें, 1857 द ग्रेट रिवॉल्ट। अशोक मेहता द्वारा लिखा गया था।
short committee of resolved the sepoy mutiny and revolt of 1857 R.C. Majumdar R.C. Majumdar। वहीं पर बात करें सिविल, ये चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। सिविल रिबेलियन, सिविल रिबेलियन इन इंडिया, इन इंडियन म्यूटिनीज, और ये ठीक है, म्यूटिनीज 1857 से 1859 तक की बात है, ठीक है। और ये किसने लिखे थे? शशि भूषण चौधरी, शशि भूषण चौधरी, ठीक है, शशि भूषण चौधरी। तो ये 5 हो गए। ये छठे नंबर की बात करेंगे, ठीक है। द हिस्ट्री ऑफ द सिपॉय वार इन इंडिया, क्या है? वार इन इंडिया, ठीक है। ये चीजें हैं। जॉन विलियम काय, नाम याद रखिए, जॉन विलियम काय। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी भाई, इसका कुछ नहीं कर सकता मैं, जो समझाने वाला चीज है मैं समझा दिया हूं। द फर्स्ट इंडियन वार, द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ द इंडिपेंडेंस ऑफ द इंडिपेंडेंस 1857 to 1859। और ये लिखने वाले कौन है भाई साहब? कार्ल मार्क्स, क्या है? कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंजल्स। फिर वहीं पर आगे बात करते हैं, द कॉलेज ऑफ द इंडियन रिवॉल्ट, द कॉलेज ऑफ द इंडियन रिवॉल्ट 1858। और ये सर सैयद अहमद खान, सर किसने लिखा था? सर सैयद अहमद खान के द्वारा लिखे गए थे। एक और है 1857, मात्र 1857, 1857, और लिखे थे एस एन सेन, ठीक है, एस एन सेन द्वारा ये लिखा गया था। तो ये 8-9 चीजें आपको याद रखनी है। मैंने कहा द इंडियन वार ऑफ द इंडिपेंडेंस 1857, ये वीडी सावरकर प्रथम। दूसरे नंबर पर मैंने लिखा द प्रेजेंट इन द राज, एरिक थॉमस स्टो। 1857 द ग्रेट रिवॉल्ट, अशोक मेहता द्वारा लिखा गया था। द सिपॉय म्यूनिटी एंड रिवॉल्ट ऑफ 1857, आर.सी. मजूमदार। सिविल रिवेलियन इन इंडियन म्यूटिनीज 1857 टू 1859, जो शशि भूषण चौधरी द्वारा लिखे गए। द हिस्ट्री ऑफ द सिविल वार इन द इंडिया, जॉन विलियम काय। द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ द इंडिपेंडेंट 1857 to 1859, पास मार्सन फ्रेडरिक एंज। द कॉलेज ऑफ द इंडियन रिवॉल्ट 1858, सर सैयद अहमद खान। और मात्र सिर्फ 1857 की बात करें तो वो किसने लिखा था? एस एन सेन द्वारा क्या किए गए थे?
लिखे गए थे। ठीक है, तो ये चीजें हैं, याद। चलिए, कुछ कुछ राइटर ने इस विद्रोह को नाम दिया है। विद्रोह का अगर स्वरूप देखें उसकी भी हम चर्चा कर लेते हैं। विद्रोह का स्वरूप, ठीक है, 1857 की क्रांति का स्वरूप। ठीक है, अब स्वरूप कहने का मतलब ये है कि आप किस प्रकार से देखते हैं इस 1857 की क्रांति को। जैसे कि अगर आप कहें क्या 1857 की क्रांति एक विद्रोह था? ठीक है, क्या 1857 की क्रांति क्या एक विद्रोह था? क्या वो सिर्फ विद्रोह था या फिर वो क्रांति थी? ठीक है, या अंग्रेजों के खिलाफ ये क्या थे, ये स्थिति चेंज होने वाली चीजों के कारण, ठीक है, क्या किया गया है, एक, क्या ये धर्म युद्ध है, क्या ये संघर्ष है? ठीक है, आप किस प्रकार से जानते हैं? अगर आपको पूछा जाए 1857 की क्रांति को हम किस स्वरूप में देखते हैं, ठीक है, तो वो अलग अलग हम बात करेंगे। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो आपको पता चल जाएगा, जैसे कि LER, ठीक है, एक जो है राइटर है LER, रेस, और LER जो राइटर है उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि ईसाई धर्म के विरुद्ध, धर्म के विरुद्ध, ईसाई धर्म के विरुद्ध एक धर्म युद्ध था, एक धर्म युद्ध। तो इसका मतलब क्या है कि 1857 की क्रांति को LER साहब ने क्या नाम दिया है? धर्म युद्ध का नाम दिया है। ठीक है, किस नाम से इनको संबोधित किया? धर्म युद्ध कहा है। उसी प्रकार अगर हम बात करें TR होम्स, TR होम्स साहब क्या है? सभ्यता, सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष, सभ्यता एवं बर्बरता का क्या है? संघर्ष कहा है। ठीक है, किन्होंने कहा है? TR होम्स ने सभ्यता एवं बर्बरता जो दिखाई है, ठीक है, सभ्यता एवं बर्बरता जो है दिखाई है, उससे का संघर्ष किसने कहा है? TN होम्स ने। वहीं पर तीसरी बात है डब्ल्यू टेलर एवं जेम्स आउटरम, डब्ल्यू टेलर एवं जेम्स आउटरम, इन्होंने क्या लिखा है? अंग्रेजों के विरुद्ध, अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुस्लिम का षड्यंत्र। देखिए भाई साहब कितना जो है इस प्रकार से बोलते हैं, हिंदू मुस्लिम का, मुस्लिम का क्या है? षड्यंत्र कहा है, षड्यंत्र। अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुस्लिम के द्वारा जो षड्यंत्र रचा गया है, ठीक है, उसी को हम 1857 की क्रांति बोलेंगे। ऐसा किसने कहा है? डब्ल्यू टेलर और जेम्स टाउन। वहीं पर हम चौथे नंबर की बात करें तो जॉन लॉरेंस साहब, जॉन लॉरेंस और जॉन लॉरेंस एवं सिले, जॉन लॉरेंस एवं सिले, इन दोनों ने क्या कहा है? यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह है। ठीक है, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने इसको सिपाही विद्रोह कहा। ठीक है, सिपाहियों द्वारा किए गए विद्रोह, इन्होंने इसको सिपाही विद्रोह कहा। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं
ये 4 नंबर के हो गए। 5वें नंबर पर देख लेते हैं और कौन से जो है साहब ने क्या किया है, राइटर आर सी मजूमदार। आर सी मजूमदार। और आर सी मजूमदार क्या लिखते हैं, आर सी मजूमदार क्या लिखते हैं, इन्होंने कहा यह न तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है, स्वतंत्रता संग्राम है, न प्रथम राष्ट्रीय संग्राम है, और न ही कोई विद्रोह है। ऐसा किसने कहा है, ऐसा आरसी मजूमदार ने कहा है। वहीं पर आगे बात करें तो वीडी सावरकर, और वीडी सावरकर साहब क्या बोलते हैं, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बोलते हैं। इनको क्या कहा जाता है, इस क्रांति को 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है। ये चीजें भी आपको याद रखनी है। और इसको ही बोला जाता है या फिर सुनियोजित सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम का है, स्वतंत्रता संग्राम। ठीक है, तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या सुनियोजित जो है संग्राम का है। वहीं पर अगर आगे बात करें तो अशोक मेहता साहब, अशोक मेहता, और अशोक मेहता का कहना है ये राष्ट्रीय विद्रोह है, एक प्रकार का क्या है, राष्ट्रीय विद्रोह कहा। ठीक है, विपिन चंद्र, विपिन विपिन चंद्र और विपिन चंद्र का कहना है 1857 का विद्रोह विदेशी शासन से राष्ट्र को मुक्त कराने का भक्तिपूर्ण प्रयास था। उन्होंने क्या कहा, 1857 का विद्रोह विदेशी शासन से राष्ट्र को मुक्त कराने का विद्रोह था, राष्ट्र को मुक्त कराने का क्या था भाई साहब, प्रयास था। ठीक है, तो ये बातें, ये सारी बातें कही गई। ठीक है, मैं एक बार फिर पढ़ देता हूँ। आर ई जो है आर ई LER रिज ने ईसाई धर्म के विरुद्ध एक धर्म युद्ध कहा है। वहीं पर TM बोस ने सभ्यतम बर्बरता का संघर्ष कहा है। W टेलर जेम्स ऑटर ने अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुस्लिम का षड्यंत्र कहा है। जॉन लॉरेंस एम सीले ने सिपाही विद्रोह कहा है। वहीं पर ऐसी मजूमदार क्या कहते हैं, न तो प्रथम संग्राम है, न तो राष्ट्रीय संग्राम है, न ही कोई जो है विद्रोह है। वीडी सावरकर इनको प्रथम संग्राम या सुनियोजित संग्राम मानते हैं। अशोक मेहता इनको राष्ट्रीय विद्रोह मानते हैं। और विपिन चंद्र के द्वारा ये कहा गया कि विदेशी शासकों से राष्ट्र को मुक्त करने का एक अच्छा प्रयास था। तो ये स्वरूप दीजिए, कई बार ऐसे क्वेश्चन फंस जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं निम्नलिखित से ये जो कथन है किसने कही है। ठीक है, और कथन मान के चल दे दिया गया है 1857 की क्रांति न तो प्रथम संग्राम है, न तो राष्ट्रीय संग्राम, नहीं कोई विद्रोह। ये कथन किसने कहा था, तो ये चीजें आपको याद रखनी। ठीक है, चलिए, तो 1857 की क्रांति की सारी चीजें, जो चीज हम यहाँ पर देखने वाले थे वो सभी चीजें पूरी तरह से क्या किए, देख चुके हैं। ठीक है, क्या किए भाई साहब, सभी जो है हम देख चुके हैं। और इसके बाद, ठीक है, इसके बाद आगे की हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर आज की क्लास हम यहीं पर रखते हैं, यहीं पर खत्म करते हैं, क्योंकि क्लास खत्म हो चुका है। आज ये कहने का मतलब 1857 की क्रांति खत्म हो चुकी है, आगे की बात हम कल करेंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू गाइस, थैंक यू क्लास।